हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग तेरे गुरु। ओके, सो आज हम समझेंगे और सीखेंगे कि ईआर डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है डीबीएमएस में। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईआर डायग्राम। ओके, सो बेसिकली एन ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. Okay, it is a visual representation of a database design, and ER diagram shows entities, attributes and relationships. Okay, so basically it is used to plan, design a database before implementation. See, सबसे पहले समझते हैं कि ईआर डायग्राम होता क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। ओके, सो ईआर डायग्राम बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। ईआर डायग्राम एक विजुअल डायग्राम होता है जो कि लाइक डेटाबेस का स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखाता है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि लाइक एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स। ओके, सो ईआर डायग्राम डेटाबेस बनाने से पहले डिज़ाइन प्लान के लिए यूज़ होता है। बस इतना ही इसका यूज़ है। ओके, अभी हम समझते हैं कि एंटिटी क्या होती है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। ओके, एंटिटीज। ओके, पहला है एंटिटीज। एन एंटिटी अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर, कोर्स। ओके, सी एंटिटी का मतलब होता है कि लाइक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, बस। ओके, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, कोर्स हो गया, टीचर हो गया। ओके, सो एंटिटी को हम रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा क्या है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। ओके, सी एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब एंटिटी की एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ या डिटेल्स होती है। ओके, एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ या फिर डिटेल्स होती है। ओके, जैसे कि कौन सी डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया। ओके, सो एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप में दिखाते हैं। ओके, उसके बाद है रिलेशनशिप। ओके, सो रिलेशनशिप क्या होता है, लाइक रिलेशनशिप हमें बताता है कि एंटिटीज़ आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड होंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी है, स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्स। ओके, सो रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से भी शो करते हैं। ओके, उसके बाद है सिंबल यूज इन ईआर डायग्राम। ओके, सो सी पहले वो देखते हैं हम। ओके, सिंबल्स। ओके, देखियो, रेक्टेंगल जो होता है वो एंटिटी के लिए होता है, ओवल जो होता है शेप वो एट्रीब्यूट के लिए होता है, डायमंड होता है रिलेशनशिप के लिए, और लाइन जो होती है ना वो होती है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। ओके, सो इस तरह से ईआर डायग्राम को इनका यूज़ करके बनाया जाता है। ओके, सो ऐसा समझ लो आप एग्जांपल में कि लाइक स्टूडेंट एंटिटी, तो उसमें क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। ओके, उसके बाद होगा कोर्स एंटिटी, उनके स्टूडेंट के कोर्स आईडी होगी, कोर्स नेम होगा। उसके बाद क्या आएगा, रिलेशनशिप, जैसे कि स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्स, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। इस तरह का डायग्राम ईआर डायग्राम कहलाता है। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि व्हाई ईआर डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। ओके, why ER diagram is important. Okay, see, basically to understand database structure clearly, to reduce errors in database design, to show relationships easily, to communicate database design with others. Okay, see, बेसिकली इतना ही समझ लो अगर आपको ये एग्जाम में आए, व्हाट इज़ ईआर डायग्राम एंड व्हाई ईआर डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सिंपल से आपको लिखना है, ईआर डायग्राम से डेटाबेस स्ट्रक्चर क्लियर होता है, एरर कम होते हैं, एरर्स कम हो जाते हैं, डिज़ाइन इजी हो जाता है और कम्युनिकेशन बेटर होती है। ओके, और ये सिंबल थे मैंने तो आपको बता दिए पहले ही। ओके, अगर आपको डायग्राम सीखना हो ओके एक्चुअल में ये ईआर डायग्राम, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको दूसरे वीडियो में अलग से एक नया वीडियो बना के आपको समझा दूंगा आसान भाषा में। ओके, तो बस, और ये एग्जांपल भी हमने अभी देख लिया। ओके, सो कंक्लूजन यही है, ईआर डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डीबीएमएस, इट हेल्प्स डिज़ाइन इफिशिएंट डेटाबेसेस। ओके, सो ईआर डायग्राम डीबीएमएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेटाबेस डिज़ाइन और समझने के लिए ईआर डायग्राम का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।